हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे बेटा, और आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है वो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है हमारी। ठीक है, तो हमारी दो क्लासेज होती है, एक तो एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ की और एक एनसीईआरटी नोट्स की। तो आज जो हमारी क्लास है वो एनसीईआरटी नोट्स की क्लास है और क्लास नंबर 4 हमारे पास। आई होप आपने पीछे की तीनों क्लासेस कवर कर रखी होंगी, तो आज की क्लास पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट चल रही है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास, इसके आगे हमारे पास आता है स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास। मास की कुछ छोटी इकाइयाँ दे रखी है जो कि आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप स्टक ना हो उसमें। ठीक है, तो इसमें देखो 1 हेक्टोग्राम Hg 10⁻⁻1 kg, और ग्राम में इसकी बात करें तो ये 100 ग्राम होता है। 1 डेकाग्राम होता है, DHG से इसको डिनोट करते हैं, सिंबल होता है इसका। ठीक है, 10⁻⁻2 kg इसकी पावर होती है। और ग्राम में अगर बात करें तो हम 10 ग्राम होता है ये। 1 ग्राम की अगर हम बात करें तो ये केजी में होता है 10⁻³ kg। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो 1 डेसीग्राम, जो DG से हम इसको डिनोट करते हैं, 10⁻⁴ kg होता है, और ग्राम में 10⁻⁻1 ग्राम। ठीक है बेटा, ये ग्राम से छोटे होते हैं। एक सेंटीग्राम जो होता है, 1 सेंटीग्राम, CG से इसको डिनोट करते हैं, 10⁻⁵ kg, 10⁻²ग्राम। 1 मिलीग्राम MG से डिनोट करेंगे, 10⁻�6 kg, और ग्राम में अगर हम बात करें तो 10⁻³ ग्राम। नेक्स्ट देखो 1 माइक्रोग्राम म्यूजी, 10⁻⁹ kg, और ग्राम में अगर हम बात करें तो 10⁻⁻6 ग्राम होता है। 1 नैनोग्राम की अगर हम बात करें तो NG से डिनोट करते हैं, 10⁻⁻12 kg, और 10⁻⁹ ग्राम होता है बेटा। नेक्स्ट देखो 1 पिकोग्राम PG से इसको डिनोट करते हैं हम, 10⁻15 kg होता है किलोग्राम में, और ग्राम में अगर हम बात करें तो 10⁻12 ग्राम होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होती है उसमें 1.66 इंटू में 10⁻27 kg होता है ये। ठीक है बेटा, एक नोट दे रखा है कि एक जो कैरेट होता है, कैरेट में 200 mg होते हैं, मिलीग्राम होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट प्रीफिक्स एंड सिंबल्स। कुछ प्रीफिक्स दे रखे हैं, उनके सिंबल दे रखे हैं, उनकी पावर दे रखी है 10 में, कि 10⁻18, 10⁻15 ऐसे। ठीक है बेटा, तो एक्सा की अगर हम बात करें तो इसको डिनोट करते हैं ई से, और इसकी पावर होती है 10⁻18। पेटा की अगर हम बात करें तो इसको सिंबल होता है इसका पी, और इसकी पावर होती है 10⁻15। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेरा की तो इसको डिनोट करते हैं हम, इसका सिंबल होता है टी, और 10⁻12 इसकी पावर होती है। गीगा की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल होता है जी, और इसकी पावर होती है 10⁻9। अगर हम मेगा की बात करें तो इसकी जो डिनोट करते हैं एम से, और इसकी पावर होती है 10⁻6। किलो की के होती है 10⁻3। हेक्टो का सिंबल एच होता है, 10⁻2। डेका का सिंबल होता है DA, 10⁻1 इसकी पावर होती है। डेसी की अगर हम बात करें तो सिंबल होता है D, और 10⁻⁻1 इसकी पावर होती है। सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल होता है C, और 10⁻2 इसकी पावर होती है। अगर हम मिली की बात करें तो इसका सिंबल होता है M, पावर होती है 10⁻3। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो माइक्रो का सिंबल म्यू होता है, 10⁻6 इसकी पावर होती है। नैनो की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल N होता है, और 10⁻9 इसकी से पावर होती है। पिको की अगर हम बात करें तो P होता है, 10⁻12 इसकी पावर होती है। फेमटो की अगर हम बात करें तो F इसका सिंबल होता है, 10⁻15 इसकी पावर होती है। एटो की अगर हम बात करें तो A इसका सिंबल होता है, और 10⁻18 इसकी पावर होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम।
मेजरमेंट ऑफ टाइम आता है हमारे पास। टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। सबको पता है कि अगर हमें कोई टाइम इंटरवल होता है, कुछ भी अगर हमें मेजर करना होता है टाइम से रिलेटेड, तो हमें क्लॉक की ज़रूरत होती है। द क्लॉक विच इज़ बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ सीसियम एटम। जो कि जो क्लॉक है वो किस पे बेस होनी चाहिए, पीरियोडिक वाइब्रेशंस पे बेस होनी चाहिए, जो कि प्रोड्यूस करे एक सीसियम एटम को, उसको हम बोलेंगे सीसियम क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक। इट इज़ यूज्ड इन द नेशनल स्टैंडर्ड्स। ये यूज होती है नेशनल स्टैंडर्ड्स में। सम यूनिट्स बेस्ड ऑन दिस क्लॉक आर। कुछ यूनिट्स दे रखे हैं इस क्लॉक पे बेस्ड जो है बेटा, वो देखो नीचे दे रखे हैं। सबसे पहले हम बेगर यूनिट्स की बात कर लेते हैं। बेगर यूनिट्स ऑफ टाइम। एक जो मिनट होता है उसमें 60 सेकेंड होते हैं, सबको पता है। एक जो आवर होता है उसमें 60 तो मिनट्स होते हैं और 3600 उसमें सेकंड होते हैं। एक जो डे होता है उसमें 24 तो आवर्स होते हैं और 86 400 सेकंड होती है उसमें। एक ईयर की अगर हम बात करें 365 तो डेज होते हैं उसमें और 3.15 इंटू में 10⁻7 उसके सेकंड होते हैं। एक सेंचुरी की बात करें तो हम एक सेंचुरी में 100 ईयर होती है। ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो एक सेंचुरी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम। एक मिली सेकेंड जो होता है उसमें 10⁻³ सेकेंड होती है। एक माइक्रो सेकेंड म्यूएस जो होता है उसमें 10⁻6 सेकेंड होती है। एक शेक जो होता है उसमें 10⁻8 सेकेंड होती है। एक नैनो सेकेंड जो होता है उसमें 10⁻9 सेकेंड होती है। एक पिको सेकेंड जो होता है उसमें 10⁻12 सेकेंड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट्स। Other than SI units, some units retained for the general use are listed below. नीचे दे रखी यूनिट्स ऑफ एरिया। अ बैरन 10⁻28 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में होती है 10⁻4 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 1 लीटर जो होता है उसमें होती है 10⁻³ मीटर क्यूब। एक जो गैलन होता है उसमें होते हैं 3.7852 लीटर यूएस में। और यूके की अगर हम बात करें तो 4.546 होती है यूके में। ठीक है, एक गैलन में। नेक्स्ट अगर हम बेटा प्रेशर की बात करें तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर एक पास्कल में होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार की अगर हम बात करें तो 10⁻5 पास्कल होते हैं इसमें। 1 एटॉमिक प्रेशर ATM में होता है 1.01 10⁻5 पास्कल। यूनिट्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो होती है 1 कैलोरी में होती है 4.184 जूल। एक अर्ग की हम बात करें तो 10⁻7 जूल। 1 किलोवाट आवर की KWH की बात करें तो 3.6 इंटू में 10⁻6 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करें EV की तो 1.6 इंटू में 10⁻19 जूल। यूनिट्स ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो एक हॉर्स पावर HP में 746 वोट होती है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो जो ये हमारी जो ये यूनिट है बेटा, हमारी जो ये यूनिट है आज यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपने कंप्लीट यूनिट का रिवीजन कर लिया होगा एंड थैंक यू सो मच। आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी रहे बेटा, आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।